हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस, हिंदी में बोले तो लाभ और हानि। मेरे दोस्तों, जो ये भी नहीं जानता कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होते हैं, उसको भी ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। मेरे दोस्तों, ये मेरा वादा है आप सभी से। और आज के बाद अगर आप इस क्लास को पूरे देखते हो दोस्तों, तो बिल्कुल भी आपको कहीं भी कोई रुकावट नहीं आने वाली है। इस टॉपिक में पूरे टॉपिक को आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। आज की ये हमारी पहली क्लास है दोस्तों। एक पूरी प्लेलिस्ट तैयार होगी इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे आप और हम मिलकर पूरे गहराई के साथ, ठीक है। तो साथ दीजिएगा दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, लाभ और हानि। मान लो मेरे दोस्तों, मेरे पास ये पेन है, इसको मैंने खरीदा था 20 रुपए में। कितने रुपए में? 20 रुपए में ये मैंने पेन खरीदा, ठीक है। 20 रुपए का पेन। अब मुझे लाभ कब होगा, यानी कि प्रॉफिट कब होगा? जब मैं इसको 21 रुपए में बेचूं। यानी कि 20 रुपए की सामग्री को अगर मैं 21 में बेचता हूं, तो मैं बोल सकता हूं दोस्तों, मुझे 1 रुपए का लाभ होगा। कितने रुपए का? 1 रुपए का मुझे प्रॉफिट होगा दोस्तों। अगर मैं इसी 20 रुपए की सामग्री को दोस्तों 19 रुपए में बेचता हूं, 19 रुपए में बेचता हूं, तो मैं 1 रुपए के लॉस में जाता हूं दोस्तों। मुझे 1 रुपए का नुकसान होता है, क्योंकि मैंने खरीदा कितने में था? 20 रुपए में। अब मेरे दोस्तों, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है आपको, देखिएगा। आज दिन तक आपने इस तरह से इस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं होगा। बहुत शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूं आपको। जो मैंने 20 रुपए में खरीदा था इस पेन को, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। यानी कि किसी भी वस्तु को जिस रेट पे खरीदा जाता है, उसको आप क्रय मूल्य बोलते हो, इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हो। और जिस दाम पर इस वस्तु को, खरीदी हुई वस्तु को बेचा जाता है, उसको आप बोलते हो एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 20, अब यहाँ पे फोकस करने वाली बात क्या है दोस्तों? 20 रुपए की वस्तु को आपने 21 में बेचा, तो आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। उसी 20 रुपए की वस्तु को आपने अगर 19 रुपए में बेचा मेरे दोस्तों, तो आपको 1 रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ पे चेंज कौन सी वैल्यू नहीं हुई? ये 20 रुपए चेंज नहीं हुआ दोस्तों। इसमें कोई बदलाव हुआ क्या? जो आपका विक्रय मूल्य है उसमें चेंज हुआ दोस्तों। आपने इसी सेलिंग प्राइस को 21 कर दिया और इसी सेलिंग प्राइस को 19 कर दिया दोस्तों। तो सेलिंग प्राइस आपके ऊपर डिपेंड करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? आपको 20 रुपए की सामग्री को 25 में बेचना है या 15 में बेचना है, तो आप सोचोगे ना यार भाई, अगर आपको फायदा देखना है अपना, तो फायदा देखोगे तो क्या करोगे? ज्यादा में बेचोगे। लेकिन ये मार्कर तो पुराना हो गया दोस्तों, तो इसका 20 का 25 कौन देगा? कोई भी नहीं देने वाला। इसको तो 15 ही देगा, और की तो इसका तो 10 रुपए दे देगा, वो एक खूब है दोस्तों। तो आप हमेशा पुरानी चीजों में तो लॉस में जाओगे दोस्तों। जो संपत्ति होती है, संपत्ति में ज्यादा आपको फायदा होता है। किसी भी संपत्ति को खरीदते हो तो वहां आप प्रॉफिट में जाते हो दोस्तों। लेकिन जो पुरानी चीजें, जैसे फैन हुआ, कोई भी मतलब देने का आवश्यकता की जो वस्तु है, उसमें आप हमेशा लॉस में जाते हो। ये आपको जानना जरूरी है। देखे तो 20 रुपए ये कभी भी चेंज नहीं होता दोस्तों। यहाँ पे समझने वाले क्या बात है कि कॉस्ट प्राइस में कोई बदलाव नहीं होता। ये अपना 100% का 100% ही रहता है। ये बात क्या, कान खोल के सुन लो दोस्तों, ठीक है। सेलिंग प्राइस में बदलाव हो सकता है, तो कभी भी कॉस्ट प्राइस होता है वो अपने आप में 100% होता है दोस्तों। बस यही बात आपको इस टॉपिक के सारे सवाल सोल्व करवा देगी दोस्तों। बस यही बात आपको ध्यान रखना आवश्यक है आपके लिए, ठीक है। तो 1 रुपए का आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 रुपए का फायदा तो हो गया, ये तो सभी जानते हैं। 20 की वस्तु को 21 में बेचोगे तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है, ठीक है। लेकिन भाई मुझे बता कि 1 रुपए का लाभ हुआ, ये परसेंटेज में कितना हुआ? इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके और फिर मुझे बता कि 5% का लाभ हुआ, 10% का हुआ, ये से बता मुझे। तो ये से बताता हूं दोस्तों। 1 रुपए का फायदा हुआ आपको किस पर? इस 20 रुपए की वस्तु पे। 20 रुपए की वस्तु पे हमेशा जो लाभ और हानि होते हैं दोस्तों, वो हमेशा इसी कॉस्ट प्राइस पे होते हैं, ठीक है, ना कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस से कोई लेना देना नहीं है आपको, बस इस कॉस्ट प्राइस पे ध्यान दो। तो 1 रुपए का आपको लाभ हुआ किस पे दोस्तों? इस 20 रुपए की वस्तु पर। सॉरी, ये मार्कर काम नहीं कर रहा दोस्तों। आपको 1 रुपए का लाभ हुआ किस पर? इस 20 रुपए की वस्तु पर। तो इसको आप बताइए परसेंटेज में कितना होगा? किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। तो 20 का भाग दो 5 बार, तो 1 × 5 कितना? 5%। तो दोस्तों प्रतिशत में आपको कितना का फायदा हुआ? 5% का, ठीक है। रुपए में 1 रुपए का
और परसेंटेज में 5% का आपको फायदा हुआ। देख लीजिए कैसे, 20 का 5% कितना होता है दोस्तों, 20 इंटू 5, प्रतिशत में बदलने के लिए बटा 100 लगाओ। 20 से काटो कितनी बार, 5 बार, 5 से 5 खत्म, तो कितना आ गया आपका 1। तो 1 रुपये या 5% दोनों बराबर हैं, दोनों सेम चीजें हैं दोस्तों। रुपए में तो 1 रुपये का आपको फायदा हो रहा है और परसेंटेज में 5% का आपको फायदा हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा कॉस्ट प्राइस अपनी 100% होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब समझाता हूँ आपको कुछ सवालों के माध्यम से, ठीक है। आपको फिक्स खोपड़े में बैठेगी आज की सारी बातें दोस्तों। मेरा वादा है, जो लाभ आने भी नहीं जानता वो भी सवालों को करेगा पक्का, आप देखते चलो, ठीक है। बताता हूँ आपको, रटना कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। रटने वाली कोई भी चीज नहीं है इस पूरे टॉपिक में, ठीक है। 2 फॉर्मूले होते हैं, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। ये आपने पढ़ा है, 6ठी 7वीं की क्लास में ही आ जाते हैं लाभ आने तो, ठीक है। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब यहाँ क्या बात है फोकस करने वाली, ये सीपी, दोनों जगह सीपी का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। यानी कि प्रॉफिट पे ही क्रय मूल्य पे होता है और लॉस भी क्रय मूल्य पे होता है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, ठीक है। जैसे आपको एक सवाल के माध्यम से समझाता हूँ। 100 रुपए की कोई वस्तु है आपके पास, ठीक है। 100 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब इसको आप बेच रहे हो सेलिंग प्राइस 120 रुपए में, ठीक है। 120 रुपए में आपने बेची, कितने की, 100 रुपए की वस्तु 120 में बेची दोस्तों, ठीक है। तो आपको बताओ लाभ कितने का हुआ, 20 रुपए का हो गया। अब ये लाभ किस में हुआ, रुपए में हुआ। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज में बदलना है, मतलब प्रॉफिट परसेंट बताना है कि 20 रुपए का लाभ प्रतिशत में कितना हुआ, तो 20 रुपए का लाभ हुआ किस पे, इस 100 रुपए पे। यहाँ देखो प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो 20 रुपए का लाभ किस पे, इस कॉस्ट प्राइस पे। तो ये 20 रुपए आपका क्या हो गया, प्रॉफिट, बटा क्या आएगा, 100 कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो इससे ये खत्म, बचा क्या, 20। तो 20 किस में चेंज हो गया, प्रतिशत में, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ आपका, 20%, ठीक है। अब दोस्तों करते हैं सवालों की शुरुआत, ताकि आपको अच्छी तरह से पूरी क्लास समझ में आ जाए, ठीक है। सवाल है दोस्तों आपके सामने कि मिनल ने एक कार 2,50,000 रुपए में खरीदी और 3,48,000 रुपए में उसे बेच दिया, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ दोस्तों, ठीक है। लाभ प्रतिशत कितना हुआ। तो आपको ऐसे सवालों में दोस्तों एग्जैक्ट वैल्यू की भी आवश्यकता नहीं है, ये मैं आपसे बोल रहा हूँ। एग्जैक्ट वैल्यू की, ये पूरे 2.5 लाख की यहाँ आवश्यकता नहीं है और यहाँ पे 3,48,000 की भी आवश्यकता नहीं है आपको। कैसे, देखे तो खरीदी कितने में, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों, 2,50,000, ठीक है, 2.5 लाख रुपए। और सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों, 3,48,000 रुपए, ये ठीक है। अब दोस्तों आपसे बता दूं कि फायदा कितने का हो रहा है उसे, ये बताओ आप, 98,000 रुपए का, ठीक है, 98,000 का हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ कैसे करोगे आप इस सवाल को, इस 3 जीरो से इस 3 जीरो को खत्म कर दो, रेशियो मेथड से काम चलाओ दोस्तों, रेशियो से ही काम चलाओ। और रेशियो से काम चलता है प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ 250 रुपए बचे और यहाँ पे 348 रुपए बचे, लेकिन अब आपको कॉस्ट प्राइस 250 ही मानना है और सेलिंग प्राइस 348 ही मानना है दोस्तों। इस 2.5 लाख और 3,48,000 को भूल जाओ अब, ठीक है, अगर सवाल को सोल्व करना है। तो 250 रुपए की वस्तु को आप 348 में बेच रहे हो, तो बताओ आपका प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 98 रुपए का। अब ये प्रॉफिट किस पे हो रहा है, इस 250 रुपए पे, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला भी काम करता है कि प्रॉफिट कितने का हुआ, इस 98 रुपए का। और यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस क्या है, 250 रुपए। अब 2.5 लाख रुपए नहीं रहा आपका दोस्तों, ठीक है। अगर आपको 2.5 लाख लेना है तो यहाँ पे 98,000 लेना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 250 की वस्तु को 348 में बेचा, तो फायदा कितने का, 98 रुपए का। अब आपको बताना क्या है, लाभ प्रतिशत, तो इंटू क्या करोगे, 100 करोगे दोस्तों, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया। तो दोस्तों अब इनको काट दो, 25 से 98 कितनी बार में, 3 बार में दोस्तों, कितना, 75, बचा कितना, 98 माइनस 75 करते हो तो बचा कितना, 23, 23 बच गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 करो, तो 23 इंटू 10 करते हैं कितना होता है, 230। 9 25 का कितना होता है, 25 इंटू 9 करते हो दोस्तों, तो 225,
9 इंटू 25 225, बचा कितना, मात्र 5। अब पॉइंट लगाओ और 0 लगा दो तो 50 हो गया। 50 में 25 का बार कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो आपको कितना हुआ, 39.2% का क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आप रेशियो से भी काम चला सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 10% के आने होते हैं, तो बताओ कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि कुर्सी खरीदी कितने रुपए में। दोस्तों इस तरह के सवालों को करने से पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं। इस तरह के सवालों में पूछा क्या जा सकता है और आपसे मतलब सवाल में क्या दिया होगा और पूछा क्या जाएगा। आप देखना, तीन चीजें हैं आपके पास, एक तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट, लाभ और या लॉस प्रतिशत। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, ये तीन चीजें हैं आपके पास। कॉस्ट प्राइस दे देगा, ठीक है, और प्रॉफिट या लॉस परसेंट दे देगा और सेलिंग प्राइस पूछ लेगा आपसे। ठीक है, सेलिंग प्राइस दे देगा, प्रॉफिट परसेंट दे देगा और आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ लेगा दोस्तों। इस तरह से वो आपसे सवाल करेगा। तो इस सवाल का क्या है, इस सवाल में क्या दे रखा है और क्या पूछा है दोस्तों, आपको दिया है 873 रुपए में बेचने पर, तो ये क्या है, आपका सेलिंग प्राइस है दोस्तों। और 10% के हानि होते हैं तो आपको लॉस परसेंट दे दिया और पूछा क्या है, क्रय मूल्य पूछा है। तो दो तरह के मेथड होते हैं दोस्तों, एक तो होता है रेशियो मेथड, ठीक है, रेशियो मेथड, और एक होता है दोस्तों परसेंटेज मेथड। दो तरह के मेथड आपको बताता हूं, दोनों में से किसी से भी इस सवाल को सोल्व कर सकते हो, लेकिन जब नॉर्मल सा परसेंटेज आ जाए, जैसे 10%, 20%, 50% या कुछ भी, तो आप परसेंटेज मेथड का यूज करना दोस्तों, काफी बेनिफिट मिलेगा आपको ऐसे सवालों में। जब इस परसेंटेज की वैल्यू कुछ इस प्रकार की हो, जैसे 16 से ही 2/3%, 7 से ही 1/2%, कुछ भी, जब इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन में दी हुई हो इस प्रतिशत की वैल्यू, तो आपका रेशियो मेथड काम करेगा दोस्तों। ठीक है, तो आपका रेशियो मेथड क्या है और परसेंटेज मेथड क्या है, इनको जानो पहले। ठीक है, जैसे मान लो 100 रुपए की वस्तु को 120 में बेचते हो आप, ठीक है, तो फायदा कितने का हुआ दोस्तों, 20% का, 20% का फायदा हुआ। अब आपसे पूछ ले, 120 रुपए में कोई वस्तु बेची और सीपी आपसे पूछा है, लाभ दे दिया कितना, 20%। ये सवाल घुमा दिया उसने आपके सामने। ठीक है, किसी वस्तु को 120 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उसका कॉस्ट प्राइस बताओ, ये सवाल है आपके सामने। तो मेरे दोस्तों 20% का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये जानो आप, 20% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में 1/5, 1/5 होता है, क्योंकि इस 20 को चेंज करोगे आप किस में, भिन्न में, तो प्रतिशत कहाँ जाएगा, बटे में, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/5, 1/5 हो गया। अब यहाँ जानना जरूरी क्या है, जो ये ऊपर वाला 1 है ये आपका प्रॉफिट है दोस्तों, और जो नीचे वाला 5 है ये आपका कॉस्ट प्राइस है दोस्तों। बस ये दो बातें याद रखने हैं आपको। 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5 हो गया। ऊपर वाला 1 क्या है, आपका प्रॉफिट है, जबकि 5 क्या है, आपका कॉस्ट प्राइस है। अब दिया क्या है सवाल में और पूछा क्या है, कभी भी कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है दोस्तों, ये आपको कान खोल के सुन लो। मैं बार बार क्यों फोकस कर रहा हूं इस बात पे, ताकि आपको समझा सकूं दोस्तों और आपको फायदा मिल सके इन दोनों मेथड के माध्यम से सवालों को सोल्व करने के लिए। तो 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5। ऊपर वाला 1 क्या है, आपका प्रॉफिट है, नीचे वाला क्या है, आपका कॉस्ट प्राइस है। दिया क्या है दोस्तों, सेलिंग प्राइस 120 रुपए। जब 5 की वस्तु पे 1 रुपए का आपको फायदा हो रहा है, तो आपने बेचा कितने में, ये बता दो आप मुझे। ठीक है, 5 रुपए की वस्तु पे 1 रुपए का फायदा हो रहा है, तो आपने बेचा होगा, नॉर्मल सी बात है, 6 रुपए में बेचा होगा। 5 रुपए में आपने कोई मान लो ये पेन खरीदा, उसको आप 1 रुपए के फायदे पे बेच रहे हो, लाभ पे बेच रहे हो, तो कितने में बेचोगे दोस्तों, 6 रुपए में बेचोगे। और हकीकत में यहाँ पे सवाल में कितने में बेच रहे हो, 120 रुपए में बेच रहे हो। तो ये 120 किसकी वैल्यू है दोस्तों, 6 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, 6 की वैल्यू है। अब पूछा क्या है आपसे, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस मेरे दोस्तों ये 5 रहा आपका, तो मल्टीप्लाई में 5 कर दो। बस ये दो बातें याद रखने आपको, को दिया क्या है सवाल में और पूछा क्या है। ठीक है, दिया क्या है और पूछा क्या है। तो आपको 120 रुपए सेलिंग प्राइस दिया है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 20%। इससे ही आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का पता चलेगा परसेंटेज से। ठीक है,
तो 5 रुपए में। अब 6 से काट दो, कितने बार में? 20 बार में। 20 इंटू 5 कितना हो गया दोस्तों? 20 इंटू 5 कितना हुआ? 100। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया दोस्तों? 100 रुपए। 100 रुपए की वस्तु को आपने 120 में भेजा, तभी तो 20% का फायदा हुआ या 20 रुपए का फायदा हुआ दोस्तों। ठीक है, तो ये बातें जानना जरूरी है। अब परसेंटेज मेथड क्या है ये तो बताया मैंने दोस्तों, रेशियो मेथड। ठीक है, रेशियो से काम चलाओगे। परसेंटेज मेथड क्या है? ये 100 रुपए की वस्तु, इसको भेज दिया आपने 120 में, तो 20% का आपको फायदा हो गया, बेनिफिट मिल गया, आपको लाभ हो गया। ठीक है, मैं इस 100 को हटा देता हूं और यहाँ पे लिख देता हूं कॉस्ट प्राइस। आपको कॉस्ट प्राइस बताना है। ठीक है, 120 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पे 20% का आपको प्रॉफिट होता है। 20% क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट होता है आपको। ठीक है, तो बताओ कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा, ये बताना है आपको। अब मेरे दोस्तों यहाँ पे याद रखो, हमेशा कॉस्ट प्राइस 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। 100% की वस्तु को आप 20% लाभ पे बेच रहे हो, तो बेच कितने में रहे हो ये बता दो मुझे। 100 रुपए की वस्तु को 20% लाभ पे बेच रहे हो, तो 100 का 20% कितना होता है दोस्तों? 20 ही होता है। तो 100 की वस्तु को 120 में बेच रहे हो। ठीक है, 120 में बेच रहे हो, तो ये 120 किसकी वैल्यू है दोस्तों? 120% की वैल्यू है। किसकी? 120% की। पूछा क्या है आपसे कि क्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य कितना होता है? हमेशा 100% होता है दोस्तों। 120 से 120 खत्म, तो ये 100 है, आपका आंसर है। तो आ रहा है समझ में? कुछ आ रहा है ना? तो अब चलते हैं इस सवाल की तरफ। ठीक है, समझते हैं। देखिए, एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 10% के आने होते हैं, तो बताओ कुर्सी का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 873 रुपए क्या है आपका दोस्तों? सेलिंग प्राइस है, और दिया क्या है? 10% की क्या हो रहे हैं आपको? लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। तो बताओ उस कुर्सी को खरीदा कितने में था? कॉस्ट प्राइस कितना है उस कुर्सी का, ये बताना है आपको। ठीक है, अब आप बता दो मुझे, 10% को रेशियो में बदल के करना चाहते हो या परसेंटेज मेथड से करना चाहते हो दोस्तों? परसेंटेज मेथड से करोगे ये मुझे पता है, क्योंकि आसान है कि हमेशा कॉस्ट प्राइस 100% होता है, ये सभी को पता है। कॉस्ट प्राइस कितना? 100%। 100 रुपए की वस्तु को 10% आने पे बेच रहे हो, तो बेच कितने में रहे हो? 90 रुपए में बेच रहे हो। ये तो पता होना चाहिए आपको, बस ये याद रखो आप तो कि 100 पे 10% क्या नहीं हो रहे हैं, तो बेचा कितने में है? 90 में बेचा रहे हैं। 90 किसके बराबर है? इस 873 के बराबर है, तो ये 873 बटा 90। ठीक है, पूछा क्या है? कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो मेरे दोस्तों कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100 होता है, तो इंटू 100 कर दिया। एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दो, 9 से काटो, कितने बार में? 9 से 9 बार में 81 बचा कितना? 81 बचा कितना? 6, तो 63 हो गया यहाँ, और 7 बार में 63। 97 इंटू 10 करोगे तो 970 रुपए। मेरे दोस्तों 970 रुपए क्या आ गया? उस कुर्सी का कॉस्ट प्राइस आ गया, क्रय मूल्य आ गया। तो आ रहा है ना समझ में दोस्तों? आ रहा होगा, आई होप आशा, मैं आशा कर रहा हूँ आ रहा होगा, क्योंकि इतनी अच्छी तरह से समझा रहा हूँ दोस्तों आपको, प्रत्येक चीज बहुत शानदार तरीके से समझाऊं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपए में 891 रुपए में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, तो उस पुस्तक का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? ठीक है, वो कितने में खरीदी? अब मेरे दोस्तों इस सवाल ने तो आपका काम बिल्कुल ही आसान कर दिया है। 1/10 फ्रैक्शन दे दिया आपके लिए, 1/10 लाभ कमाया। ये क्या है आपका? 1/10 लाभ है, यानी कि प्रॉफिट है। अब इससे क्या समझ रहे हो मेरे दोस्तों? 1/10 किसकी वैल्यू होती है फ्रैक्शन में? 10%। 10% का मतलब क्या होता है दोस्तों? 10/100, तो ये क्या हो गया? 1/10 हो गया ना। तो मेरे दोस्तों 1/10 ये क्या है आपका? प्रॉफिट परसेंट है। ये मान के चलो क्या है? प्रॉफिट परसेंट है। अब इसको आप रेशियो मेथड से भी सोल्व कर सकते हो और परसेंटेज मेथड से भी सोल्व कर सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? 10% हो गया। अब 10% हो गया, तो आपका परसेंटेज मेथड क्या है कि 891 रुपए में कोई वस्तु बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, तो उस पुस्तक का क्रय मूल्य बताओ। 100 रुपए की वस्तु है दोस्तों, उस पे 10% लाभ कमाया, तो बेची कितने में? 110 रुपए में बेची। ठीक है, 100 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस होता है, हमेशा हमेशा होता है दोस्तों। ठीक है, तो 100 रुपए की वस्तु पे 10% का लाभ कमा रहे हो बेचकर, तो 110 में बेची होगी, नॉर्मल सी बात है।
हकीकत में कितने में बेची यहाँ पे 891 रुपए में। तो 891 किसकी वैल्यू है दोस्तों, इस 110 की वैल्यू है। अब निकालना क्या है, उस पुस्तक का कॉस्ट प्राइस यानी कि 100 निकालना है। तो इंटू 100 कर दो, 0 से 0 खत्म, 11 से काटो, कितने बार में 8 बार में 88, बचा 1 और 11 हो गया 81। तो 81 इंटू 10 कितना हो गया दोस्तों 810 रुपए। यह क्या आ गया उस पुस्तक का कॉस्ट प्राइस। ये तो हो गया आपका क्या परसेंटेज मेथड। रेशियो मेथड की बात करते हैं दोस्तों। आपका रेशियो मेथड क्या कहता है कि 1/10, इसका मतलब क्या है, ये प्रॉफिट परसेंट है आपका। 1 क्या है यहाँ पे आपका पे है यानी कि प्रॉफिट है, जबकि 10 क्या है आपका सी पे है यानी कि कॉस्ट प्राइस है मेरे दोस्तों। क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो 10 की वस्तु पे 1 का लाभ, बेचा कितने में 11 रुपए में। अब ये सवाल रेशियो मेथड से और भी आसान हो गया दोस्तों। जिस भी मेथड से आपको लगे कि ये सवाल करना इस मेथड से अच्छा रहेगा तो आप उसको अपनाओ दोस्तों। कोई आपके लिए कोई दादागिरी थोड़ी बता रहा है कि इसी मेथड से सोल्व कर तो इस सवाल को। तो दोनों मेथड याद रखो। अगर दादागिरी करे कि इसमें ये मेथड तेरे को नहीं आता, अरे भाई आता है मुझे ये मेथड, पर मुझे बेनिफिट इस मेथड से ज्यादा मिलेगा। इस सवाल मुझे रेशियो मेथड से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो मैं तो यही यूज करूंगा ना, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं दोस्तों। तो कॉस्ट प्राइस 10 पे 1 का फायदा, तो कितने में बेची वस्तु 11 में बेची। यहाँ पे कितने में बेच रहे हो आप 891 में, तो 891 की तो ये 11 के बराबर हो गया। अब आपको निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। पुस्तक का तो कॉस्ट प्राइस ये रहा आपके पास में 10, तो इंटू 10 कर दो, ये कट गया 81 बार। तो तब भी क्या आया दोस्तों 810 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। तो है ना मजेदार दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आपके लिए हाजिर में इसीलिए वो आऊं दोस्तों, बिल्कुल बेसिक लेवल की जो चीजें हैं उनको मैं आसान बना सकूं आप सभी के लिए। ठीक है, ये क्लास रेगुलर चलेगी। अब दोस्तों लाभ आने की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाएंगे आपके लिए, पूरा कंप्लीट टॉपिक आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिएगा दोस्तों, इसी क्लासों से आपको सवाल मिलेंगे जो कहते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखे दोस्तों, कौन से मेथड से सोल्व करना चाहोगे इस सवाल को, कौन सा मेथड यूज लोगे आप इस सवाल में। एक दुकानदार ने 16 से ही 2/3% हानि पे एक कुर्सी को बेचा। यदि विक्रय मूल्य 500 रुपए है तो लागत मूल्य कितना होगा, यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो नॉर्मल सी बात है दोस्तों, रेशियो मेथड को सोल्व करोगे आप, रेशियो मेथड से सोल्व करोगे, क्योंकि 16 से ही 2/3%। अब इसमें परसेंटेज मेथड आपका काम नहीं करेगा दोस्तों। रेशियो मेथड आपको अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद है दोस्तों, अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 50% को याद नहीं होगी दोस्तों। अगर याद है तो अच्छी बात है दोस्तों, 1/6। अब ये रेशियो मैंने यहाँ परसेंटेज से ये फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया दोस्तों, आपसे बता दूं। 3 इंटू 16 कितना 48, 48 और 2 कितना 50। तो इसका मतलब है 50/3। क्या है, प्रतिशत हटाना है मुझे, तो दोस्तों क्या होगा इंटू 100 करूंगा। 50 से कितनी बार में 2 बार में, तो कितना हो गया ऊपर 1 और नीचे 3 इंटू 2 कितना 6, तो 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू आ गया आपके सामने। जब फ्रैक्शन वैल्यू आ गया आपके पास दोस्तों, तो 1/6 ये क्या है आपका प्रॉफिट परसेंट, सॉरी हानि परसेंट, लॉस परसेंट क्या दिया हुआ है। लॉस परसेंट कितना है आपका 16 से 2/3% का नुकसान होता है उसको कुर्सी को बेचने पे। विक्रय मूल्य कितना 500 रुपए। अब मेरे दोस्तों आप बताओ 1 क्या है यहाँ पे। इतनी देर से तो लाभ लाभ कर रहे थे, क्या कर रहे थे प्रॉफिट प्रॉफिट, लेकिन अब ये 1 यहाँ पे आपका लॉस है दोस्तों। क्या है लॉस, और ये तो हमेशा क्या रहेगा, ये तो कॉस्ट प्राइस ही रहेगा। ठीक है, ऊपर क्या होता है, अरे आप तो फॉर्मूले उठा के देखो ना यार दोस्तों, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, यही तो होता है ना। तो जब हानि की बात हो तो ऊपर वाली संख्या क्या रहेगी, लॉस रहेगी, और नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। अब आप बताओ मुझे कि 16 से 2/3 हानि पे कुर्सी को बेचा, यदि विक्रय मूल्य 500 रुपए है, यह आपका क्या है सेलिंग प्राइस है दोस्तों। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना होगा, कॉस्ट प्राइस 6 है, तो 6 की वस्तु को आप 1% लॉस पे बेच रहे हो मेरे दोस्तों। तो कितने में बेचोगे, 6 की वस्तु पे 1 का नुकसान हो गया आपको, तो 5 रुपए में बेच दिया अपन ने। 6 रुपए का पेन आया, उसको 5 रुपए में बेच दिया, तभी तो 1 के आने में गए आप। तो ठीक है, कितना हो गया आपका सेलिंग प्राइस 5 हो गया। अब निकालना क्या है, लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस ये रहा आपके सामने 6, तो 5 से कितनी बार में 100 बार में 100 इंटू 6 कितना हो गया 600। तो ये 600 रुपये आपका क्या आ गया दोस्तों, लागत मूल्य आ गया। तो है ना मजेदार सवाल। ठीक है दोस्तों,
तो मैं आशा करता हूं इस तरह के सवाल आप सीख गए होंगे दोस्तों, बिल्कुल सीख गए होंगे, कोई एतराज नहीं है। ठीक है, तो अगली क्लास में अगले तरह के सवालों के मतलब न्यू टाइप के सवालों की बात करेंगे हम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए सभी को राम राम। अगर क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों सपोर्ट कर दिया करो यार, सब्सक्राइब कर दो, और क्या है क्या जाता है आपका भी वैसे भी। ठीक है।